आज तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम तारा रानी की आज तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। स्पर्श नाम के एक राजा थे, बड़ी पुरानी बात। सच्चे मन से माँ की भक्ति करते थे दिन रात। धर्म परायण बड़े थे राजा, करते पुण्य और दान। एक कमी उनको खलती थी, नहीं हुई संतान। हाथ जोड़ कर करने लगा एक दिन माँ से विनती, माता मुझको कोई भी। चाहे पुत्री या पुत्र हो, खिल जाए घर आंगन। वरना सोना लगता है माँ घर बच्चों के बिन। मेरी पत्नी को वरना सब बांझ बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। राजन की तो भक्ति से माने हो करके प्रसन्न। सपने में आकर के दिए हैं राजन को दर्शन। बोली भक्त तुम्हें आई मैं देने को वरदान। दो पुत्रियों की घर में तेरे हो जाए संतान। अगले दिन ही फिर राजन ने बड़ी शुभ बात सुनी। गर्भ से कहने लगी पत्नी, एक सुंदर सी कन्या ने उनके घर जन्म लिया। सोने आंगन में छा गई है खुशियां ही खुशियां। कई ब्राह्मणों को राजन फिर तो बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। विद्वानों से उस कन्या की कुंडली बनवाई। देख कुंडली ब्राह्मणों ने राजा को बतलाई। ये कन्या तो होगी राजन बड़ी सौभाग्यवती। करेगी पूजा आपकी तरह ये भी माता की। जहाँ भी जाएगी खुशियों से घर भर जाएगा। भाग्यशाली वो भी हो जो दर्शन पाएगा। सुन बातें विद्वानों की है राजन हर्षाए। उपहार अनेकों उन सब में राजन ने बंटवाए। तारा नाम इसका हो
बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। माता ने दो कन्याओं का था वरदान दिया, कुछ दिन बाद ही दूजी कन्या ने भी जन्म लिया। राजा ने फिर से बुलवाए वो पंडित विद्वान, बोले बना कुंडली इसके भाग्य का करो बखान। जैसे ही पंडित कन्या की कुंडली बनाते हैं, देख के कुंडली वो हो जाते हैं। लगे पूछने राजन पंडित बात है क्या बतलाओ, लिखा है भाग्य में क्या ना कहने से तुम कतराओ। बड़ी अभागन है कन्या पंडित बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। ये कन्या धन संपत्ति सुख और चैन तो टिक ना सकते वहाँ। बोले राजन कौन जन्म का कर्म है आगे आया, ऐसी अभागी कन्या को जो मैंने है पाया। देख कुंडली पंडितों ने है अनुमान लगाया, नहीं कर्म कोई आपका राजन आगे है आया। घर में आपके जो जन्मी है दोनों ही कन्याएं, किसी समय में इंद्रदेव की दोनों थी अप्सराएं। फिर विस्तार से किस्सा पंडित उनको बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। रुक्मणी और तारा तब भी ये जाती थी कहलाई, एक दिन धरा पे विचरण करने दोनों ही आई। एकादशी का व्रत है फिर दोनों बहनों ने किया, बड़ी बहन तारा ने फिर रुक्मणी से यहाँ है कहा। एकादशी है व्रत आज दोनों को करना है, स्नान ध्यान करके ईश्वर का नाम सुमरना है। जाके फल कुछ तुम रुकमन बाजार से ले आना, एकादशी का व्रत आज है अन्न नहीं खाना। एकादशी व्रत से श्री विष्णु खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो
ने ये नहीं है जाना। एक कसाई बना रहा था वह मछली के पकौड़े, लेकर रुकमन ने बाजार से खा लिए हैं थोड़े। घर आकर के जब तारा को यह है बतलाया, तारा को रुकमणी के ऊपर क्रोध बढ़ाया। बन जा छिपकली शाप दे दिया ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। रुकमन अनजाने में मुझसे पाप हुआ, शाप दे दिया बहना उपाय मुक्ति का है क्या। बोली तारा जब कर दोगी तुम कोई परोपकार, हो जाएगा उस दिन रुकमन तेरा भी उद्धार। बन के छिपकली वो तो कीट पतंगे लगी है खाने, सोचे भाग्य में लिखा है क्या मेरे ईश्वर ही जाने। उसी समय पांचों पांडव भी वन में आए थे, श्री कृष्णा के कहने से एक यज्ञ कराए थे। सबको निमंत्रण देना ये श्री कृष्णा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। किन्नर यक्ष गंधर्व सब ही यज्ञ में आने चाहिए। बोले युधिष्ठिर भीम निमंत्रण सबको देकर आइए। मान के आज्ञा भीम चला है सबको देने निमंत्रण। ऋषि दुर्वासा छूट गए हैं किंतु भूल के कारण, बड़ा क्रोध ऋषि दुर्वासा को उन पर आया है। सबको बुलाया पर यज्ञ में ना मुझको बुलाया है। करके यज्ञ पूरा जो भोजन सबको कराएंगे, ऐसा बदला लूं अपमान का भूल न पाएंगे। एक गिद्ध का रूप ऋषि दुर्वासा बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। ऋषि मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व सब ही यज्ञ में आए। बोले युधिष्ठिर यज्ञ के बाद भोजन करके जाए। बहुत बड़े एक पात्र में सबके लिए है खीर बनाई। ऋषि दुर्वासा के मन में बदला लेने की आई। बन के गिद्ध है एक जहरीले सांप को मार दिया। खीर के पात्र में जहरीला है सांप डाल दिया। किंतु रसोइये तो
सर्प को देख नहीं पाए, निश्चिंत होकर रहे थे वो सबके लिए खीर बनाए। बन गई है तो परोसन के लिए खीर को लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण, सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। रुकमन देख रही थी सब कुछ छिपकली बनी हुई, सोचा कि मर जाएंगे सारे खीर को खाते ही। क्यों ना मैं ही सबके सामने कूद खीर में जाऊं, खुद की जान पे खेल के सब लोगों की जान बचाऊं। सोच के इतना छिपकली तो खीर में कूद गई, युधिष्ठिर खाने योग्य ये अब तो रहा नहीं। श्री कृष्णा भी इतना सुनकर उनके पास है आए, बोले छिपकली नीच बड़ी थी नीच योनि में जाए। गिरा दो सारी खीर रसोइयों को बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण, सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। रहे दबा देख सांप जहरीला बड़ा ही खीर में पड़ा हुआ। सारा किस्सा कृष्णा जी को फिर तो किया बखान, बोले इसी छिपकली ने तो बचाई सबकी जान। श्री कृष्णा भी अपने श्राप पर फिर तो पछताए, क्योंकि श्राप दे दिया था कि नीच के घर जाए। बोल दिया शाप कि तुम नीच के घर जाओगी, नीच के घर रहकर भी अच्छे कर्म कर पाओगी। अपने शाप को श्री कृष्णा वरदान बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण, सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। राजन से बोले पंडित नहीं आपका है ये दोष, बड़ी अभागन कन्या खाली करे राज के कोष। करनी होगी राजन आपको इस कन्या की हत्या, सुनकर बोले राजा कदापि मैं ना ये कर सकता। कोई उपाय और है पंडित इसका बतलाओ, संदूक में रख के इसे नदी में बहाओ। राजन ने फिर तो है एक संदूक को मंगवाया, बहुत सा धन रख कर उसमें कन्या को है लिटाया। एक नदी में उस कन्या को बहा ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। काशी नाम का एक निर्धन करने आया स्नान, उस संदूक की तरफ गया है फिर काशी का ध्यान। खींच के वो संदूक ले आया फिर तो नदी किनारे, देखा खोल के उछल पड़ा है वह तो खुशी के मारे। सोना चांदी उस संदूक में कितना भरा हुआ, बड़ी ही सुंदर सी लेटी है उसमें एक कन्या। निर्धन बड़ा ही था काशी और ना संतान हुई, सोचा कि ईश्वर ने दे दिया है मुझको दोनों ही। अपने घर में उस कन्या को फिर ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। काशी निर्धन को मिल गई है अब तो एक संतान, बड़े प्रेम से मात पिता ने दिया रुक्मणी नाम। राजन के घर में उधर है उसकी बहन तारा, राजकुमारी और एक निर्धन खेल भाग्य का सारा। राजन ने अयोध्या नगरी में तारा ब्याही, हरिश्चंद्र के घर में पत्नी बनकर वो आई। कलुआ निर्धन रुक्मणी को तो ले गया ब्याह कर, उसका महल में इसका झोपड़ी में हो गुजर बसर। लेख कर्म के जाने क्या क्या खेल खिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। तारा रानी माँ वैष्णो का ध्यान लगाती थी, रुकमन सफाई उसके महल में करने जाती थी। एक दिन तारा रानी भक्तों है बीमार हुई, रुकमनी उसकी सेवा है करने को गई। बोली तारा रुकमन से तुम पास में मेरे आना, निर्धन की पत्नी थी रुक्मणी करती रही है नाना। लेकिन तारा रानी ने उसको पहचान लिया, रुक्मन की सेवा से रोग तारा का ठीक हुआ। पिछले जन्म के कर्म याद दोनों को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन
माता की चौकी दी है ये सजाए। 9 दिनों तक महलों में माँ का होता गुणगान। इतना जानकर रुकमन का भी लगा भक्ति में ध्यान। लगी पूछने तारा से तुम भक्त हो माता की, माँ के जागरण से क्या इच्छा पूरी है होती। मैं हूँ निःसंतान पुत्र जो मुझको हो जाए, माँ के नाम का एक जगराता मैं भी दूं करवाए। बोली तारा पूर्ण मनोरथ सब हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। माँ के नाम का जगराता जो रुकमन है बोली, फिर तो लाल से भर दी माँ ने उसकी भी झोली। 5 साल का बेटा उसका होने को आया, किंतु जागरण बोला था जो अब तक ना करवाया। चेचक रोग से ग्रसित उसका बेटा हो गया है। तारा रानी ने रुकमन से फिर तो ये कहा है, बोला जगराता माता का ना तुमने करवाया, इसीलिए माता रानी ने ये सब खेल दिखाया। किए हुए वादे को बहना नहीं भुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। रुकमन ने सोचा कि जागरण माता का करवाऊं, कल ही जाकर न्योता घर घर मैं सबको दे जाऊं। बोले घर घर जाकर कल मेरे घर में आना, जगराता माँ का करवाऊं सुनने को आना। एक भक्त ने बोला हम तेरे घर कैसे आए, निर्धन के घर का दाना पानी हम कैसे खाएं। हर्षचंद्र की रानी तारा को जो बुला पाओ, हम भी आ जाएंगे जागरण माता का करवाओ। वरना हम निर्धन के घर ना आना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। फिर तो रुकमन
लेकर रानी इसीलिए मैं आई। तारा रानी ने रुकमन तो फिर है गले लगाई। सुनूंगी मैं माता का जागरण तेरे घर में आकर। बोली के माता को होते सब ही भक्त बराबर। माँ के दर पर सभी बराबर माने जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। हरिश्चंद्र को आके किसी ने बात बताई है। रुकमनी तारा रानी को बुलाने आई है। एक निर्धन के घर में क्या तारा रानी जाएंगी। अपने घर का जगराता क्या ना सुन पाएंगी। राजन ने मन ही मन में ये बात यही ठानी। देखूंगा मैं निर्धन के घर कैसे जाए रानी। करना होगा यत्न मुझे कोई नींद नहीं आए। इतना सोच के हरिश्चंद्र ने ली तलवार उठाए। खुद अपने ही अंगूठे पर तलवार चलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सोच रही तारा माता से विनती करके उसने आंचल है पसारा। माता रानी तुम रखती हो भक्तों की सदा लाज। वचन दिया है रुकमन के घर जाना मुझको आज। किंतु राजा को अब तक मां नींद नहीं आई। रखना मेरी लाज है माता वैष्णो माई। तारा रानी की विनती है माता ने सुन ली। निद्रा से बोझिल राजा की आंखें होने लगी। तान के चादर हरिश्चंद्र फिर तो सो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। गहरी निद्रा में है राजा हरिश्चंद्र सोए। तारा रानी निकल गई है फिर तो चुपके से। हरिश्चंद्र की फिर तो झट से खुल गई है आंखें। कक्ष में तारा रानी की फिर देखा है आके। तारा रानी कक्ष में उनको नहीं दिखाई दी। सोचा के रुकमन के घर जगराते में ही होंगी। पीछे पीछे चले हैं उनके जंगल था घनघोर। देखा तारा
गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। देखा आकर रुकमन के घर हो रहा जगराता, भक्ति में सब झूम रहे हैं, बोले जय माता। रुकमन का पति कलुआ राजा को नजर आया, माता को बलि चढ़ाने एक बकरा लाया। काट के बकरा उसने तो है माँ को बलि चढ़ाई। लगे सोचने तारा रानी क्यों पापी के घर आई। इतना देख कर हरिश्चंद्र तो महल लौट आए, बोला कि तारा रानी को दूंगा सबक सिखाए। बड़े क्रोधित तारा रानी पर वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुन के जागरण तारा रानी जब पहुंची है महल, हरिश्चंद्र तो क्रोध के मारे कक्ष में रहा टहल। बोले तारा रानी से क्यों ना आई तुम्हें लाज, अपने घर में भी था जागरण माँ वैष्णो का आज। छोड़ के महल को अपने क्यों गई निर्धन के घर, तुम्हें आई और नहीं लगा है डर। बोली तारा माँ के दर कोई छोटा न बड़ा, आई बुलाने रुकमन इसीलिए जाना मुझे पड़ा। फिर बोले प्रसाद में वो तो मांस चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। किसी ने नहीं है मांस चढ़ाया, लाई थी प्रसाद जो वो राजा को खोल दिखाया। काजू बादाम छुआरे चने और था उसमें हलवा, हरिश्चंद्र ने देखा तो विश्वास नहीं हुआ। बोला कि खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, कलुआ निर्धन ने प्रसाद में बकरा है काटा। बोले तारा आपको राजन हो गया है धोखा, मांस भला वह कौन से दान भक्ति का मौका। काजू बादाम और हलवे चने का भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जग
हरिश्चंद्र ने उसकी बात पे ना विश्वास किया। सोचा के तारा ने तो प्रसाद ही बदल दिया। सबसे प्रिय अपना घोड़ा फिर राजा लेकर आए। काट के गर्दन उस घोड़े की माँ को दिए चढ़ाए। बोली रानी अगर परीक्षा लेना चाहते हो, क्यों ना अपने लाल को काट के मांस चढ़ाते हो। हरिश्चंद्र तो था क्रोधित, सूझाना बुरा भला। रोहित की गर्दन पर फिर तो दी तलवार चला। अपने ही बेटे का मांस वो माँ को चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। मानूंगा मैं जब तेरी माता की शक्ति को, जिंदा हो जाएंगे दोनों सच्ची भक्ति जो। जान लगा कर बैठी तारा कठिन परीक्षा आज। हाथ जोड़ कर बोली माता रखना मेरी लाज। अष्टभुजाओं वाली माता फिर तो प्रकट हुई। एक तरफ उनके घोड़ा था, एक तरफ रोहित। हरिश्चंद्र को हुआ है फिर तो भूल का पछतावा। राजा और रानी ने फिर तो माँ को सिर झुकाया। हरिश्चंद्र भी माँ की शक्ति मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। सुनकर इस कथा का वर्णन हो जगराता संपूर्ण। तारा रानी की तो भक्तों बस है यही कथा। भक्तों की इसके सुनने से मिट जाती है व्यथा। माँ के चरणों में जिसकी होती श्रद्धा सच्ची, माँ वैष्णो तो सदा लाज उन भक्तों की रखती। हंस राज रल्हन भी आया था माँ के दरबार। मिला था माँ के दर पे उन्हें फौजी सुरेश कुमार। किंतु उसकी बातों का तो किया न खास ख्याल। गाने लगा है महिमा माँ की फिर तो डीएस पार। लगा पता के कीचड़ ही तो कमल खिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महारानी जगराता करके जो भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनकर